रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी अहबाब को अव्वलन तो मैं जितने भी अहबाब इस नशिस्त में शरीक हैं मदरसा.pk की इंतज़ामिया की तरफ से तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ कि आप इस इफ़ादा इस्तिफ़ादा के इल्मी माहौल में आप हज़रात हमारे दस्तो बाज़ू बने हैं और इंशाअल्लाह यूँ ही ये मजलिस सजी रहेगी और दीन की तरवीज व इशाअत का काम हम यूँ ही करते रहेंगे। मैं बस बिला किसी तमहीद के अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे हसन साहब ने अभी सवाल किया कि अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी अलैहि रहमा वो जो हिंदू के सामने उनकी कम्युनिटी के सामने मुसलमानों का एक जत्था उन्होंने खड़ा कर दिया। तो जैसे ही हसन साहब बात कर रहे थे, चूँकि हम सब का जो बैकग्राउंड है वो मदारिस का है और कुरान और हदीस से हम सभी मुतअल्लिक़ हैं। तो अगर हम अपनी इसी बात को, हसन साहब की बात को सोचते हुए थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, 1400 साल की हिस्ट्री को देखें, तो देखिए कि 305 थे जो 1000 के सामने जाकर खड़े हो गए थे और फिर वक़्त ने देखा और चश्मे फलक ने ये देख लिया कि वो 313 जो थे वो गालिब आ गए थे उस 1000 के ऊपर। तो वो कौन-सी सोच थी? वो बड़ी और जुर्रतमंदाना सोच ही थी। कोई भी फैसला बड़ी और जुर्रतमंदाना सोच के बगैर नहीं हो सकता। अगर बंदा परेशान होता रहे कि ये क्यों होगा, कैसे करेंगे, ये होगा भी कि नहीं होगा, तो वो बंदा कभी भी कोई भी फैसला नहीं ले सकता। अगर आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपकी सोच है कि अगर आपकी सोच बड़ी है, अच्छी है, मुस्बत है, जुर्रतमंदाना है, तो फिर आप बातिल से टकरा जाएँगे और अगर आपके अंदर इस चीज़ का फुक़दान है, तो आप इल्म के जितने भी पहाड़ हैं, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो पाएँगे। जी, हसन साहब थोड़ा-सा स्लाइड्स को आगे चलाएँगे ज़रा। जी, यहाँ पर एक सवाल है और उमूमन ये सवाल हम अहबाब के अज़हान के अंदर जन्म लेता रहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं। इंसान ज़ाहिरी-सी बात है कि सभी एक जैसे हैं, हयावान नातिक हैं। लेकिन आप देखिए कि उनमें कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, किसी के ऊपर इतना करम होता है रब का और कुछ जो हैं वो उनकी खस्ता-हाली देखी नहीं जाती। तो मैं आप अहबाब से सवाल करूँगा कि फ़र्दन-फ़र्दन आप इरशाद फ़रमाएँगे कि ऐसा क्यों है? आपके ज़हन के मुताबिक ऐसी कौन-सी इल्लत है कि एक ही रब ने सबको पैदा किया है और एक ही उनकी आप कह लें कि हकीकत है जैसे हयावान नातिक, तो उनमें से कुछ गरीब हो गए और कुछ अमीर हो गए। तो मौलाना आप बताएँगे, मौलाना राशिद कियानी साहब आई थिंक लिखा हुआ है, आप फरमाइए कि ऐसा क्यों होता है? जी, हमें सुन रहे हैं? राशिद कियानी साहब, आपकी आईडी पे लिखा हुआ है। उनका माइक बंद है, अपना माइक खोल लीजिए। मेरे ख्याल में उनके यहाँ नेट का कोई इशू है। मौलाना हबीब खान साहब आप फरमाइए कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही तरह दिखने वाले इंसान जो हैं उनमें से कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। आपके ज़हन के मुताबिक इसकी क्या इल्लत हो सकती है? हज़रत मेरे ज़हन में जो एक इल्लत यानी वो पेश नज़र है वो ये है कि अक्सर लोग जो है ना ख़ुद को यानी आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो एक यानी बहुत बड़ी सोच रखते हैं तो ख़ुद को आगे ले जाने के लिए जो है ना वो यानी बहुत कुछ करते हैं, यानी बहुत हालात से टकरा जाते हैं, फिर भी जो है ना वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला एक वक़्त यानी उन पे ऐसा आ जाता है कि अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जो उनका मकसद होता है, उनका हुसूल उनके लिए मुमकिन हो जाता है, वो अपने जो है ना मकसद में कामयाब हो जाते हैं। जी, माशाअल्लाह मौलाना, आपने बड़े तौज़ीही अंदाज़ में इरशाद फरमाया है कि अगर हम इसे इस पैराए में ले लें कि उनके यहाँ बड़ी और ज़रूरतमंदाना सोच होती है। क्या आप मेरी बात से मुत्तफ़क़ हैं कि वो सोच बड़ी और ज़रूरतमंदाना रखते हैं, इसीलिए वो कामयाब हो जाते हैं? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। यानी अगर हम इसे इस तरह कह लें, जैसे कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा भी है और रब ताला इरशाद फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। पहला कदम उठाना तुम्हारा काम है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि रब ताला तुम्हारी मदद फरमा ही देगा। तो असल में आगे बढ़ना जो है, रब ताला देखना चाहता है कि उसका बंदा कितना कर सकता है, वो कहाँ तक स्ट्रगल कर सकता है। जब बंदा खुद एफर्ट्स करता है, फिर रब ताला उसकी मदद फरमा दिया करते हैं। जी, हसन साहब स्लाइड आगे चलाइएगा ज़रा। जी, यहाँ पे एक सवाल है, तो मैं अहबाब से इस सवाल का जवाब लूँगा कि हम कैसे कुछ बड़ा कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदे के ज़हन में बहुत सारे इसके जवाबात होंगे
لیکن ایک ایسا جواب جو جامع و معنی ہو تو آپ ارشاد فرمائیں گے اور ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہو کہ ہم کیسے کچھ بڑا کر سکتے ہیں. ہر بندہ بڑا کرنا چاہتا ہے لیکن طرق مختلف ہیں. تو آپ احباب کے ذہن میں کیا ہے؟ مولانا سید ساجد حسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے کچھ بڑا کر سکتے ہیں اس دنیا میں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اصل میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اپنا اور اللہ کا رشتہ جو ہے نا وہ مضبوط کرنا پڑے گا. اللہ اور ہمارا رشتہ جو عبد اور معبود کا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں لیکن ہم اس کے مطابق ہم اس کے اعمال نہیں کرتے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دینے والا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، تو ہمیں اپنا ظرف بھی بڑا کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو دینے والا ہے اگر اس سے ہم اگر طریقے سے مانگے اور اپنی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں تو ہم ایک جو ہے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں اور ایک اپنی سوچ بھی یہ رکھ سکتے ہیں کہ میرا تعلق اس رب سے ہے جو سب سے بڑا ہے، تو میں کیوں نہیں بڑا کام کر سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے بجا فرمایا ہے. اگر بندے کا تعلق اس ذات کے ساتھ وہ راسخ ہو جائے اور پیوستہ بندہ اسی کے ساتھ رہے اور ایک اچھا تعلق اس ذات کے ساتھ بن جائے تو پھر انسان اپنی زندگی میں بہت سے ایسے اعمال و افعال ہیں جو ان کو بڑے احسن انداز میں کر سکتا ہے. اور دراصل اگر میں کہوں کہ بندے کو جرأت مندانہ سوچ کا عطا کرنا، یہ بھی تو اسی رب کی کرم نوازی ہے. تو وہی ذات ہے جو انسان کو سوچ دیتی ہے، اس کے اندر فکر کو پیدا کرتی ہے اور پھر بندہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. جی حسن صاحب آگے چلیے. جی یہ ایک بڑا پیارا جملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ واقعتاً سنہری الفاظ میں لکھنے والا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بڑی سوچ کرنے والا ہی ایک دن بڑے کام کرتا ہے. اچھا، پہلے دن یہ نہیں ہوتا کہ انسان پہلی اٹیمپٹ میں چیزوں کو وہ آپ کہہ لیں کہ ترقی کی ساری منازل طے کر دے. ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ایک شاعر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہال اس چمن میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پہلی ہی دفعہ میں اسے کامیابیاں مل جائے. ہاں رب تعالیٰ اگر اسے نواز دے تو ممکن ہے، لیکن جو بندہ ایفرٹس کرتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، بارہا وہ چیزوں کو ریوائز کرتا ہے، تو اس کے ساتھ انسان کے اندر جو پختگی آتی ہے اور بہتری آتی ہے، پھر وہ اپنی مثال آپ ہوا کرتی ہے. بلکہ ایک اور بھی شاعر تھے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہنا رنگ لاتی ہے گس جانے کے بعد. یعنی جب سونے کو کندن کے اندر پکایا جاتا ہے نا تو پھر ہی وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے اور پھر وہ ایسی اس کی چمک ہوتی ہے کہ اس کی چمک جو ہے وہ کسی کے سامنے ماند نہیں پڑتی. تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن وہ سوچ بڑی رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک سوچ بڑی ہوتی ہے، ان کے بیک میں مائنڈ کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہی بندہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہا تھا لیکن اس کی سوچ کا اثر ایسا ہوا کہ ایک دن اس نے بہت بڑے کارنامے کر دیے. اب آپ ایسے ہی دیکھ لیجئے، ہماری زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں ہمارے سامنے. مطلب یہ جو لوگ جتنے بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، کیا یہ پہلے دن سے ہی کامیاب تھے؟ کیا ان کے اندر پہلے دن سے ہی رب تعالیٰ نے وہ چیزیں پیوست کر دی تھی؟ نہیں، ان کی ایفرٹس کے ساتھ، ان کی کوششوں کے ساتھ جب وہ لگے رہے، اپنے مشن کے ساتھ الائن رہے، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف کر دیں، تو پھر وہ وقت آیا کہ وہ اپنے ہدف کو پا گئے. تو یہ چیز بڑی ہمیں پلے باندھنے کی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو سیٹ کریں. اگر سوچ جرأت مندانہ ہے اور مثبت ہے تو پھر ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. جی حسن صاحب. جی یہاں پر ایک ویڈیو ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا ہم مختصر سا جائزہ، طائرانہ جائزہ لیں گے انشاءاللہ. ایک بار ایک بہت ہی غریب کھلونے بیچنے والا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سڑک کنارے کھڑے ہو کر کھلونے بیچ رہا تھا. تبھی وہاں پر ایک بہت ہی مہنگی کار آ کر رکتی ہے. اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے، وہ کھلونے خریدتا ہے اور پھر کار میں واپس بیٹھ جاتا ہے. تبھی اس آدمی کا دھیان کھلونے والے کے پاس کھڑے اس کے بیٹے پر جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی آشچर्य بھری نگاہوں سے اس کی کار کو نہار رہا ہوتا ہے. یہ دیکھ اس آدمی کو اس بچے پر رحم آ جاتا ہے
और वो कार से बाहर निकलकर उस बच्चे को भी अपनी कार में बैठा लेता है। कार में बैठते ही वो बच्चा उस आदमी से पूछता है, आपकी कार बहुत महंगी है ना? आदमी कहता है, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है। बच्चा कहता है, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। आदमी कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी एक दिन ऐसी कार लेना चाहते हो ना, ताकि तुम भी एक दिन बड़ी कार में घूम पाओ। बच्चा कहता है, नहीं, मैं आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी एक दिन अपने छोटे भाई बहनों को ऐसी कार गिफ्ट कर पाऊँ। दोस्तों, इसे कहते हैं बड़ी सोच। कुछ लोग पैसे से रईस होते हैं तो कुछ लोग अपनी सोच से। कोशिश करो कि आप पैसे के साथ साथ अपनी सोच से भी रईस बन पाओ। थैंक यू। जी अहबाब, आप सब ने इस वीडियो को देखा है। मौलाना उमर साहब, आप इसके ऊपर मुख्तसरन तबसरा फरमाइएगा। मेरे ख्याल से उमर फारूक साहब हमें नहीं सुन पा रहे। मौलाना उमर फारूक साहब सुन रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल आ रही है आपके पास। जी, इस वीडियो के ऊपर मुख्तसरन इरशाद फरमाइएगा। जी, इसके अंदर ये कि जी इंसान को अपनी सोच को वसी करना चाहिए, इंसान को अपनी तरक्की पजीर ज़हनीत रखनी चाहिए, उसको नीचे वाला हाथ करना चाहिए। जैसे हदीस में वाक़या यदुल उल्या मिन यदिस सुफ़ला, कि ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है नीचे वाले हाथ से। हमें हमेशा इस तरह की तर्ज़ ज़िंदगी और अपनी सोच अपनानी चाहिए। जी माशाल्लाह। आपके यहाँ आई थिंक नेट का कुछ ताअत्तुल है, जिस वजह से आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं आ रही थी। आपने यकीनी तौर पे बड़े अच्छे अंदाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। अब देखिए कि सोचा ये भी जा सकता था, चूँकि वो बच्चा था, वो ये भी सोच सकता था, क्योंकि उसकी जो उसका इश्तियाक है वो गाड़ियों की तरफ ज़्यादा होता, तो वो ये भी सोच सकता था कि मुझे ये गाड़ी हासिल हो जाए और मैं इस गाड़ी में झूले लूँ और ये मेरे लिए हो और मैं एक दिन हासिल करूँ। लेकिन नहीं, जो बड़ी सोच के मुतहम्मिल होते हैं वो असबाब की तरफ नहीं देखते, वो मुसब्बिब की तरफ देखते हैं कि इस गाड़ी के आने की वजह क्या है। इस गाड़ी के आने की वजह दरअसल वो बड़ा भाई था मजाजी तौर पे। तो उस बच्चे ने ये कहा कि मैं अपने छोटों के लिए वो बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में, मुस्तकबल में, मैं अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों के लिए उस अपने बड़े भाई के तौर पे साहिबान बन सकूं। फिर गाड़ियों की तो बात ही नहीं है ना, गाड़ियां तो बाद की चीज है ना। जब वो गाड़ियों वाला ही मिल गया, महमूद गजनवी का एक वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है। उसने ना वो हीरे लगाए और उसने कहा कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा तो ये सारे हीरे मैं उसे दे दूंगा। एक बीबी आई, उसने सवाल का जवाब सारे का सारा सही दे दिया। उसने पूछा, हाँ भी बता कितने हीरे चाहिए? उसने कहा मुझे हीरे नहीं चाहिए। उसने कहा भी बताओ फिर क्या चाहती हो? उसने कहा मुझे हीरो वाला चाहिए। तो उसने पूछा भी हीरो वाला क्या करना है? उसने कहा जब हीरो वाला मिल जाएगा फिर हीरो से मैं वैसे ही बेनियाज हो जाऊंगी। तो जब जो मुसब्बिब आपके हाथ में आ जाए ना, तो फिर असबाब जो है वो खुद ब खुद हासिल हो जाते हैं। तो बड़ी सोच जो है वो हमें अपनानी चाहिए। यहाँ पे अगली स्लाइड की तरफ हम जल्दी से बढ़ जाते हैं, टाइम की भी हमारे यहाँ किल्लत है। बड़ी सोच की राह में कुछ हायल रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी सोच को मुकम्मल नहीं कर पाता, तो वो जल्दी से हम उनको देख लेते हैं। अच्छा सब स्लाइड आगे कीजिएगा सर। हाँ, बेमकसद जिंदगी पर रजामंद हो जाना। आप आबा में से कौन इस पर तबसरा फरमाना चाहेगा? सैयद साजिद हुसैन हसन साहब, आप इरशाद फरमाइए जरा जल्दी से। जी बिल्कुल, जो बड़ी सोच है उसकी राह में ये बेमकसद ज़िंदगी जो है, वो कह रहे कोई नहीं हो जाएगा और इसका क्या फ़ायदा है, जो लोग पढ़ते हैं उनसे क्या फ़ायदा होता है। तो अगर हम ये सोच रखेंगे कि पढ़ेंगे तो हमारी जो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो हमें इससे आगे बढ़ने का जो है जज्बा पैदा होगा। तो इसमें हमें हर चीज़ के अंदर ना पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए। जी ऐसे ही है, मतलब कि बेमकसद जिंदगी पे रजामंद होना, यानी जिस तरह गुजर रही है बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो ये इंसान कभी भी बड़ी सोच का मुकम्मल नहीं हो सकता। जी, आगे वो कह रहे हैं कि उज़र तराशियां, यानी बहाने, हीले बहाने करते रहना कि बस मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझ में तो रब ने सलाहियत ही नहीं रखी, तो वो भी बंदा कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सोच ही नहीं है। वो मुख्तलिफ
हीले बहाने करता रहता है। जी हसन साहब। तफसीली मुँह शिगाफियाँ, अगर इसे हम इस तरह देख लें कि बाल की खाल उतारना, मतलब चीज़ की डेप्थ में चले जाना। वो जैसे कहते हैं ना कि जब अल्लाह वालों के पास जाए ना आप, तो सवाल कम से कम करें, जितने सवाल कम करेंगे आपके लिए आफियत होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ की तह में जाते हैं और बिला वजह तह में जाते हैं, यानी किसी चीज़ की बिला वजह तह में जाना और तफसीली तौर पे उसके वो बाल की खाल उतारना, ये इंसान की बड़ी सोच के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। और इन दी एंड होता क्या है, फिर वो बंदा अपने मकसद से और राह रास्त से हट जाता है। जी। आगे ज़िक्र किया गया है कि टाल-मटोल करना, यार कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं हो पाएगा, मेरी मसरूफ़ियत है। यानी कोई ना कोई बहाना निकालते रहना, किसी न किसी तरह से अपने सर से वो वबाल उतारते रहना। और कामों को, हाँ, ये ज़रूर होता है कि ऐसे बंदों को वो इंस्पायर ज़रूर होते हैं, वो रश्क ज़रूर करते हैं कि काश हम भी ऐसे होते, लेकिन करना नहीं चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनकी ज़िंदगी वो टाल-मटोल से भरपूर होती है और वो बस यही समझते हैं कि पता नहीं उसने कैसे कर लिया, हम तो ऐसा नहीं कर पाएँगे। तो ये सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में रुकावट है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। जी। यहाँ पे अगर हम इस सारी चीज़ें जो इल्ल बयान की गई हैं, सभी अपनी जगह पे बाकमाल हैं, लेकिन ये वाली इल्लत नाकामी का खौफ, ये हमारे अंदर 90 टू 95% पाई जाती है। हम किसी बड़े काम को हाथ नहीं डालते कि यार वो पिछले साल उसने किया था, वो तो नाकाम हो गया था, वो तो नहीं कर पाया था, इतना उसने लॉस हुआ, इतना नुकसान उठाया, तो मैं भी नहीं करूँगा। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बंदे का मुक़द्दर उसके साथ होता है, रब ताला की मेहरबानियाँ उसके साथ होती हैं। अगर बंदा रिस्क नहीं जो बंदा ले सकता ना, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि आप हमेशा नाकामी को आज़माइश के तौर पे देखें और अपनी बेहतरी के लिए देखें कि अगर इस दफ़ा नाकाम हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंसान की बड़ी सोच की राह में रुकावटें हुआ करती हैं। इनसे जो बंदा बच जाता है, फिर वो एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा कर जाता है। जी। यहाँ पर मैं सवाल कर लूँगा, फिर जल्दी से हम अहबाब से इसकी वो करवा लेते हैं। रिहर्सल, बड़ी और ज़रूरतमंदाना सोच कैसे पैदा हो सकती है? मौलाना, नाम तो आपका नहीं लिखा हुआ ऊपर, इस्लामिक वीडियोज़ के नाम से आपकी वो आईडी पे नाम है, आप इरशाद फरमा दीजिए। जी, बड़े और ज़रूरतमंद सोच कैसे पैदा होगी? ये तो बहुत अच्छी मौज़ूअ बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखी जाएगी कि इंसान का सोच किस मदार तक पहुँचाते हैं। तो इसमें एक हुँ, हुँ। फ़ायदा ये होगा कि इंसान अपना सोच को बिल्कुल मुस्बत लाएगी। और इस तरह ये लाएगी कि इसका जो चाल-चलन है ये कि किन लोगों के पास है और ये जो उठना-बैठना है ये किन लोगों के पास है। अगर इनका चाल-चलन और उठना-बैठना बड़े लोगों के साथ होगा, तो उसका जो ज़रूरतमंदाना सोच है ये इसमें बहुत बड़ी वसीह फ़ायदे इसको मिलेगी। और दूसरी बात ये है जी, कि जी, इंसान माशाअल्लाह। अगर इंसान सोच करे कि मैं ये सोच किसी चीज़ के बारे में सोचूँगा कि तो कैसे हो जाएगी? तो इसके लिए बड़े लोगों के बड़े मजलिसों में बैठ जाना है और बड़े-बड़े बुज़ुर्गों के से इस्तिफ़ादा हासिल करना, ये बहुत हुँ, बड़ा वसी सोच देखिए, इंसान के अंदर पैदा करता है। जी, और दूसरी बात ये है कि जो बुज़ुर्गान दीन है, इनकी सवानेह पढ़ना, इससे इंसान बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग में क्या-क्या गुज़रे, क्या-क्या नहीं, कितनी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, कितनी नहीं। क्योंकि इसका मकसद हुँ, हुँ। और असल ज़िंदगी आखिरत की तरफ है, इसका सोच बड़ा था, तो इसलिए इन पर मुश्किलात पड़े हैं। तो अगर इस तरह हम अपने अंदर एक बड़ा सोच पैदा करेंगे, तो इसके सवानेह पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बड़े सोच पैदा करेंगे, इसके इसके लिए चाहिए कि जो अमल के लिए इरादा कर रहे हैं और ये चाहता है कि मैं यहाँ कार्य शुरू करूँ, तो इसको फ़ौरन करना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मैं कल करूँ, यस, परसों यस, करूँ और या बाद में करूँ, इस तरह नहीं करना है। अगर इस तरह कर रहे हैं, यस, तो ये जो इसका सोच है, इसका जो फ़िक्र है, ये ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो सोच है, इसका हदफ़ होना चाहिए। आजकल हमारे लोग क्यों नाकाम हो रहे हैं? इस व ये वज असल वजह ये है कि इसका जो हदफ़ है, ये नामालूम है। अगर हदफ़ नामालूम हो, तो इसको पहुँच जाना, इस पर मकसद हासिल करना, ये नामुमकिन है। अगर हदफ़ मालूम हो, तो फिर इसका सोच भी वहाँ तक पहुँच जाता है। और तीसरी बात ये है कि ज़हन में अच्छी सोच और अच्छे ख़्याल रखना है कि एक चीज़ का इरादा कर रहा है और एक चीज़ के अंदर ये सोच पैदा करना है, तो इसका ये सोचेंगे कि ज़हन में मनफ़ी सोच बिल्कुल नहीं रखना, बल्कि मुस्बत सोच रखना है और ये इरादा करना है कि मैं ये काम करूँगा, ये काम तकमील तक पहुँच जाऊँगा। तो इसका ये जो असर है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसके।
اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے جو سوچ کر رہا ہے اس کو تجربے کے ساتھ کرنا ہے. مثلا ایک مستری ہے وہ گھر بناتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے تو اس پر تجربہ کر دے کہ میں اس پر تجربہ کروں یہ صحیح نکلے گا یا غلط. اگر تجربہ غلط صحیح نکلے گا تو پھر تو صحیح ہے, اگر غلط نکلے گا تو پھر دوبارہ کوشش کرے گا, پھر تیسری بار کوشش کرے گا, پھر چوتھی بار کرے گا. ایسا موقع آئے گا کہ اس کا تجربہ کامیاب ہو جائے گا. اس طرح ہماری سوچ بھی ہے, اگر ہم سوچ صحیح استعمال کریں گے, اس پر صحیح تجربہ کریں گے تو یہ سوچ صحیح طریقے سے پر چلے گا. اور دوسری بات یہ جی کہ یہ الحمد للہ جو مولانا صاحب. ہمارے اندر یہ جو سوچ کی یہ فکر ہے یہ کیسے پیدا ہوگا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم بڑوں کی سوانح پڑھیں گے, بڑوں کے سوانح کے پر جو مشکلات گزرے اس کو بھی پڑھیں گے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. جی ماشاء اللہ, آپ نے بڑے زبردست انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے. بس میں جلدی سے اسے ختم کرتا ہوں. آخری پوائنٹ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے, اس کی تھوڑی سی توضیح کر دیتا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف کے اندر, ایک پرفیکشن ہوتی ہے اور ایک ایکسیلنسی ہوتی ہے. پرفیکشن جو ہے یعنی اکملیت, وہ کاملیت اکملیت, یہ رب تعالیٰ کی ذات کو سوٹ کرتی ہے اور بالکل. اسی کی شایان شان ہے اور اسی کا حق ہے. لیکن انسان اپنے اندر ایکسیلنسی لے کر آ سکتا ہے, چیزوں میں جی بہتری لا سکتا ہے, یعنی جی دن جی بدن ان کے اندر امپروومنٹ لے کے آ سکتا ہے. اگر جی بندہ یہ سمجھے کہ میں مکمل طور پہ کسی چیز میں اکمل ہو جاؤں گا, کامل ہو جاؤں گا, پھر میرا تو کوئی ثانی ہوگا ہی نہیں, میرے اندر تو کبھی خامی آ ہی نہیں سکتی, تو وہ بندہ کبھی بھی بڑی اور جرت مندانہ سوچ جو ہے وہ انسان کے اندر پھر پیدا نہیں ہوگی. بلکہ آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اگر آج میں 25 پہ ہوں, کل میں نے 50 پہ جانا ہے, آج 50 پہ ہوں, کل میں نے 75 پہ جانا ہے, تو ہمیشہ ایکسیلنسی کی طرف آپ جائیں تو پھر انشاءاللہ انسان کے اندر ایک بڑی سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور جرت مندانہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے. جی حسن جی صاحب. بالکل. جی یہاں سے ایک سوال ہے جو ربط کے لیے ہے, جو پچھلے موضوع کو اگلے موضوع کے ساتھ جوڑ دے گا جلدی سے, کہ بڑا سوچنے اور بڑا کرنے میں سب سے بنیادی معنی کون سا ہے؟ ہر چیز کے اندر کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو انسان کو روک لیتی ہیں, تو آپ احباب کے نزدیک ایسا کون سی وہ معنی ہے, ایسا کون سا معنی ہے جو انسان کو کوئی بھی بڑا کام نہیں کرنے دیتا بلکہ اسے سٹک کر دیتا ہے؟ تو مولانا صاحب آپ ارشاد فرما دیجئے ذرا. جی مولانا صاحب ارشاد فرمائیے گا, آپ کے ذہن میں ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے بڑا معنی ہے بڑا کرنے اور سوچنے میں؟ دیکھیے سوال تو بہت ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. اگر دیکھی جائے کہ ہم سوچ میں کون سا ایسا معنی ہوتا ہے جو ہم آگے لے جانے میں رکاوٹ ملتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ میں اوپر سوچ اور اوپر درجے کیسے جاؤں گا, یہ میں اس چیز میں کامیابی کیسے حاصل ہوں گا, تو اس کے لیے سوچ اور طریقہ تجربہ یہ صحیح استعمال کرنا ہے, بلکہ مثبت سوچ مثبت طریقہ اور صحیح تجربے کے ساتھ استعمال کرنا ہے. جی ماشاء اللہ مولانا صاحب, آپ نے بڑے آسان انداز میں توضیح فرمائی ہے. جی حسن صاحب.